बाबा कहते हैं माया ने सभी को नालायक बना दिया है। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नरक का लायक कौन बनाते हैं। वह तो समझते हैं कि गति और सदगति दोनों का लायक बनाते हैं बाप, नहीं तो वहाँ के लायक कोई है नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, यह दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है। कायदा भी है बाप को ही आकर परिचय देना है। यहाँ ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहाँ बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों, है ना। कितने नालायक बने हैं। बाबा हमको बहुत समझाते हैं, उसके बाद भी हम 100% ना अपने प्रति पॉजिटिव सोच पाते, ना सभी आत्माओं के प्रति पॉजिटिव सोच पाते हैं। कोई भी व्यक्ति इसका इमेज अगर हमारे मन में आता है तो उस आत्मा की केवल हम विशेषताएं याद करें, वो है लायक बनना। वही पर्पस माना, हमारा टारगेट वही है ना कि हम ऐसे बने किसी भी आत्मा के प्रति मन में कोई भी संकल्प ना चले, वही लायक बनना। तभी हम प्योर कहलाएंगे, तभी हम बाबा को भी याद कर पाएंगे, तभी हम प्योर बनेंगे। और है ना, आज भी अभी हम यही चेक करें, इस सेकेंड भी कौन सी आत्मा के प्रति मन में कौन सी नेगेटिव बातें हम सोचते हैं, मनन करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। और कभी कभी तो किसी आत्मा के प्रति हमने खुद ही मन में सर्टिफिकेट दे दिया, वो ऐसे ही है ना। हाँ, तो वही डिफरेंस है लायक बनना। क्योंकि सभी जो है जर्नी हमारी मन से शुरू होती है, मन तक ही खत्म भी हो जाती है जी, है ना। तो बाबा कहते मन को लायक बनाना है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए यह भी अकल होना चाहिए। शिवाय नाम भी जरूर है, वही माता पिता ऊंचते ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा। माँ भी होनी चाहिए, माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉड फादर तो एक है जरूर। निराकार को ही गॉड कहा जाता है, क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले तो परिचय देना पड़े अल्फ का। यह युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए वह भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है, उसने ही आकर राजयोग सिखाया है। वह भगवान कौन है, पहले अल्फ की पहचान देनी है। बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया। सतयुगी राज्य किसने स्थापन किया, हेवन का रचयिता कौन है। जरूर हेवनली गॉड फादर ही होगा ना। वह निराकार होना चाहिए। पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है वह भी क्रिएशन है, फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे। गाया जाता है देवताय नमः, वह है शिवाय नमः, मुख्य है ही यह बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे, यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए
उनको पहले यह बताना है कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराए। फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया। बाप ही गीता के भगवान हैं। नंबर 1 बात है यह, श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। रुद्र भगवानुवाच व सोमनाथ शिव भगवानुवाच कहा जाता है ना। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक ना मिले दूसरे से। तो जो भी आए तो पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की यह है, परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है। वह बाप है, यह बच्चा है। वह हेवनली गॉड फादर है, यह हेवनली प्रिंस है। यह बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो। अरे हर एक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे ना। कभी हम ये नहीं कहे कि हम इसको नहीं मानते हैं, उसको नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते। क्या ज्ञान में जब क्लैरिटी नहीं होती शुरू में, तो किसी को भी हम कह देंगे भक्ति भी नहीं करनी है, पूजा भी नहीं करनी है। तो अगर कभी हम सेवा भी करते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, तो बहुत युक्ति से, और उनकी भावनाएं, उनकी जो बिलीफ है वो हर्ट ना हो। अब आत्मा हो परमात्मा ये है, ये हमारी बिलीफ है, तो याद करो। वो जब आगे बढ़ेगी आत्मा तो फिर ज्ञान की और बातें हम उनको सुना सकते। वेरी बेसिकली केवल सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन आप करो। ऐसे ऐसे मेडिटेशन करनी होती है बस। ना लक्ष्मी नारायण सत्युग नरक ये वो कुछ सुनाने की ज़रूरत नहीं है। ना धर्म की बातें उठानी है, ना भक्ति की बातें उठानी है, कुछ नहीं। उससे उनको हर्ट हो जाती है ना। खाने पीने की नहीं, पवित्रता की बातें नहीं, कुछ नहीं। आत्मा अगर आगे बढ़ेगी, स्वयं इंटरेस्ट दिखाएगी तो बातें सुन। इसलिए तो बाबा कहते हैं कोई आपको पूछते हैं आप धर्म को मानते हो, तो हाँ क्यों नहीं, जरूर मानते हैं। सभी शास्त्रों को थोड़ी ही मानेंगे। हाँ सब शास्त्र हैं जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप को जानना, जिससे वर्षा मिलना है। ये जो मुरली में बातें बाबा अथॉरिटी से सुनाते हैं वो बच्चों को सुनाते हैं, है ना। हम यही बातों को सेम अथॉरिटी से बाहर वालों को नहीं सुना सकते हैं। हाँ सब शास्त्र हैं जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप को जानना, जिससे वर्षा मिलना है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना हुआ है। पहले पहले तो गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन है, उसमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा ना। भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले पहले बाप का परिचय दे और यह लिखाओ, बरोबर मैं निश्चय करता हूँ यह हमारा बाप है। पहले पहले समझाना है शिवाय नमः। तो माता पिता महिमा भी उस बाप की ही है। भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर देना है। भक्ति का फल क्या है यह तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। समझाया जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप वह हैं। जगत अम्बा जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं।
ईव को मदर कह देते। राइट वे में ईव कौन है यह तो कोई नहीं जानते। बाप बेट समझाते हैं। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, पढ़ाई में टाइम लगता है। पढ़ते पढ़ते आप आकर बैरिस्टर बनते हैं ना। एक दिन में 2 दिन में तो पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी। बचपन से पढ़ते 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 कितने साल पढ़ने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बनते हैं। ऐसे यह पढ़ाई भी एक दिन में, 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में, है ना, कितने साल लगेंगे, है ना। तब जब तक जीना है शरीर में है, जब तक घर जाए, जिस सेकंड हम इस शरीर से निकल कर घर वापस जाएंगे तब तक बाबा को याद करके शरीर छोड़ना, वो भी तो पढ़ाई है। लास्ट मिनट तक, लास्ट सेकंड तक पढ़ाई पढ़ते रहना है। पढ़ाई में टाइम लगता है ना। पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट जरूर है। देवता बनना है तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। गाते भी हैं तुम माता पिता, और दूसरा फिर कहते हैं पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा, भला पावन बनाने वाला तो वह एक बाप है ना। हेवन स्थापन करने वाला है गॉड फादर। श्री कृष्ण तो हो ना सके, वह तो वर्षा लिया हुआ है। वह श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है। वह है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए तो तुमको समझाने में सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखलाते हैं। वह कोई राजा नहीं है, वह राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया है। उसने ही गवाया है, उसको ही फिर पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कौड़ी जैसा बन गया है। शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है। शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा कैसे बन जाएगा? बाबा अकेले तो कुछ नहीं कर सकता है, बच्चों को साथ में। तो शिव बाबा को जानना माना ज्ञान को जानना, ज्ञान को समझना। ज्ञान को समझने से अंदर परिवर्तन होता जाता है। उस परिवर्तन के आधार पर व्यवहार में, बिहेवियर में परिवर्तन आता है। जो धारणा हम करते हैं कल की हो जाती है बातें, उससे संबंध अच्छे होते हैं, संस्कार हमारे अच्छे होते हैं। उसके आधार पर घर परिवर्तन होगा, सोसाइटी परिवर्तन होगी, एक राज्य, देश, ऐसे फिर पूरा जो वर्ल्ड है वो परिवर्तन होगा। तो बाबा आने से कैसे परिवर्तन होता है? बाबा जो ज्ञान देते हैं उससे आत्माओं में परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन से फिर पूरे विश्व में परिवर्तन ज्ञान के आधार पर हो जाता है। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि यह हमारा बाप है, बाप ने ही पहले पहले नई दुनिया रची है, नई दुनिया स्वर्ग की दुनिया रची, अभी तो पुरानी दुनिया है। गीता में है राजयोग। विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखें, गीता से ही सीखे हैं। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाए कि फादर कौन है। वह सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो
फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? टीचर अगर सर्वव्यापी होगा तो कैसे पढ़ाएगा? इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव मनमना भव हो रहे। सारा दिन आज होमवर्क क्या दिया बाबा ने? अशरीरी भव मनमना भव हो रहे। दो बातें भी बुद्धि में रहे सारा दिन तो बेड़ा हमारा पार है। गुलजार दादी जी कहती थी ना, पूरी मुरली अगर याद नहीं कर पाते तो मेन पॉइंट्स याद रखो। मेन पॉइंट्स भी अगर याद नहीं कर पाएंगे तो वरदान स्लोगन तो याद रखो। वो भी नहीं, कम से कम स्लोगन वो भी नहीं। मेरा बाबा मनमना भव, इतना तो याद कर ही सकते हैं। बहुत प्यार से दादी के क्लासेस याद करेंगे तो इतनी स्ट्रिक्ट बातें दादी प्यार से सुना देती थी, है ना? याद होगा आप सबको। तो सारा दिन आज शरीरी भव परम धाम हम पहुंच जाए बाबा के पास, और मनमना भव। पतिव्रता व पिताव्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाप फरमान करते हैं जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते, न बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए। इसमें भी पिताव्रता बर्तन चाहिए। अव्यभिचारी पिताव्रता बहुत थोड़े हैं। पिताव्रता का डेफिनेशन क्या सुनाया था बाबा ने क्वेश्चन आंसर में? आपकी श्रीमत पर चलने वाले। और बाबा ने रिजल्ट सुना दिया। ऐसे होता है ना, बाबा रिजल्ट कब सुनाएगा? तो बाबा ने रिजल्ट सुना दिया। क्या रिजल्ट सुनाया बाबा ने? पिताव्रता बहुत कम, बहुत थोड़े हैं। मतलब श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। श्रीमत माना अपने को आत्मा पहले समझना है, बाबा को याद करना है, यही बेसिक श्रीमत है। तो बाबा कहते हैं बहुत थोड़े हैं। कोई तो बिल्कुल जानते नहीं, जैसे छोटे बच्चे हैं, बैठे बल यहाँ हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं ना, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो यह भी ऐसे है, सगाई कर ली है परंतु समझते कुछ भी नहीं। हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है ना। 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को फारगती दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? बाबा कहते हैं माया इतना तंग करती है, ऐसा लगता है छोड़ो भी, है ना। ज्ञान में चलकर छोड़कर चले जाते हैं, समर्पित होकर छोड़कर चले जाते हैं। मधुबन से जाते हैं, सेंचुरन से जाते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि माया मतलब खुद की कमजोरी है। माया क्यों तंग करती है? हमारा अगर पुरुषार्थ डाउन हो तो माया तंग करेगी, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे बहुत वंडर लगता है कि छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि माया का भी बहुत ज्यादा प्रभाव है, नेगेटिविटी का असर बहुत है, इजी तो नहीं है। तो पहले पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः। शिव को हम नमस्ते करते हैं, याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता यह है, ज्ञान का सागर यह शिव है। तो अब क्या करना चाहिए?
त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग हैं। पहली बात यह जब समझाओ तब कपाट खुले, और पढ़ाई है भविष्य के लिए। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं, शास्त्रों से यह अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए। स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं। वास्तव में जो पूज्य हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा फिर ब्रह्मा मुख वंशावली है। आप ही पूज्य भी यह बनते हैं। पहले नंबर में पूज्य ही फिर पहले नंबर में पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मण ही फिर पढ़कर फिर देवता बनते हैं। यह कहाँ लिखा हुआ नहीं है। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। यह समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। जो भी मधुबन आते हैं देखते हैं इतना कारोबार कैसे चल रहा है, कोई तो शक्ति है। आज की डेट में शांतिवन का जो है हम देखे कौन चला रहा है इसको। एक्चुअली दादियों के बाद वो अथॉरिटीज से कोई बोल भी नहीं सकता और कोई इतना सुनने वाला भी नहीं है। एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज की डेट में भी जैसे 15,000 लोगों का नाश्ता लंच डिनर 45-50,000 लोगों का खाना बन रहा है। अभी 2-3 दिन पहले जब इडली बनी थी वहां पर 10-12,000 लोगों के लिए इडली बनाया था। एक व्यक्ति 4-5 भी इडली अगर खाता है एन एवरेज तो 40-50 हजार तो मॉर्निंग 7-8 बजे तक है ना। तो थोड़ा सा साक्षी हो के शांतिवन को अगर हम देखें, भगवान के अलावा बियॉन्ड ह्यूमंस कंट्रोल, कोई नहीं इसको चला सकता है, पॉसिबल ही नहीं। इतना बड़ा घर है ना, ऑर्गेनाइजेशन तो बाहर वालों के लिए है, हमारे लिए तो घर है। तो इसलिए जरूर कोई तो ताकत है। बाहर वालों को तो लगता है कि कुछ तो शक्ति है जो चला रही है। बाबा देखते हैं यह सब मेरे बच्चे हैं, इन आँखों से ही देखेंगे। जैसे श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है यह फलाने हैं। खाएगा तो आंखें आदि उनकी जैसी बन जाएंगी। टेम्पररी लोन दे लेते हैं। यह भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले राधे कृष्ण हुए। उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे। वह तो कम पास हुए हैं ना। महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जास्ती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, गुप्त खुशी रहती है ना। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में ही आता हूँ, इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए साधारण तन लिया है, जिससे खर्चा चलता रहा। भाइयों का झुंड नहीं बोला बाबा ने, झुंड हमेशा माताओं की होती है ना। माताओं का झुंड भगवान को संभालना है, वो उसका कंसर्न है। दीदी बताते थे तो वास्ते में जब कानपुर में खाने को आश्रम में नहीं था तो माताएं जो है अपने आंचल में धोती में थोड़ा सा बांध कर लाती थी। जी, उसके लिए फिर वो बलिहार जाएगा ना। ऋण है उसका, उसके ऊपर माताओं का।
जिससे खर्चा चलता रहा। शिव बाबा का भंडारा है ना। भोला भंडारी अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं, उन्हों की भी संभाल होती आती है। यह तो बच्चे ही जाने और न जाने कोई। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान वाच, वह सबका रचयिता है। और फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते। लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया। फिर नीचे आना ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। पहले यह सिद्ध कर बताना है श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी उनको भूल गए हैं। कल्प कल्प बाबा राज्य देते हैं और हम फिर बाबा को भूल जाते हैं। बड़ा वंडर लगता है ना। सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। क्या कहा बाबा ने? पिता व्रता बनना है, पति व्रता भी बनना है। श्रीमत पर चलना है। बाप का परिचय बाप का ही परिचय देना, प्रॉपर वे में देना है जिससे डिसर्विस ना हो। कुछ भी ज्ञान उठा के नहीं सुनाना है और किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करें। सुनाना है तो ऐसे सुनाना है, नहीं तो मनसा सेवा। ज्ञान की बहुत क्लैरिटी हो तो ही ज्ञान सुनाना है, समझाना है। नहीं एक तो बार बाबा ने भी कहा था कि अगर नहीं समझ में आवे तो अपने से महारथियों के आगे उनको भेज दिया जाए। हाँ, नहीं तो डिसर्विस हो जाती है। फिर आत्माओं की ब्लेसिंग्स हमको ध्यान रखना है। गीता ज्ञान दाता हमारे शिव होता है, कृष्ण नहीं। और अशरीरी भव मन में भव, सारा दिन बुद्धि में घूमती रही बातें। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अव्यभिचारी पिता व्रता हो रहना है। अव्यभिचारी पिता व्रता हो रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अल्प को सिद्ध करना है। विचार सागर मंथन कर अल्प को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान है, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। ऑर्डिनरी सेवाधारी तो कोई भी बन जाएगा, है ना।
बाबा को हर चीज में स्पेशल चाहिए, हर चीज में पर्टिकुलर है बाबा। तो वो श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। बाबा कहते हैं आपने लिया है, देता वो है, फिर बोलता है आपने लिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। कितनी गहरी बात बाबा ने क्लियर कर दिया ना। क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन, समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगी। वेस्ट को बेस्ट में कैसे परिवर्तन करें वो भी हम चिंतन करेंगे। कोई भी आके हमको किसी के बारे में नेगेटिव सुनाएगा तो हम हाँ में हाँ मिलाएं, उस आत्मा की विशेषताएं सुनाएं। बाबा भी हमारे में जो वेस्ट था उसको बेस्ट कर रहे हैं ना। कोई भी नेगेटिव भावना से हमारे पास आए, कोई भी बात लेकर हम उनको पॉजिटिव कर दें। और एक दूसरी बात, हम अगर जिम्मेवार नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं तो क्यों सुने। बड़ों को जो रिस्पॉन्सिबल है, भी सेंटर इंचार्ज है कोई, उनको बातें सुननी पड़ती है ना, तो क्योंकि उस स्थान पर वो है। लेकिन हमको, अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो कोई भी आत्मा की बातें हम क्यों सुने। एक तो सुननी ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर समझिए कोई भी रीजन से सुननी पड़ती है तो उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर दे, खुद में भी, उस आत्मा के अंदर भी वो वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करना है। आज 4 नवंबर, अव्यक्त इशारे। दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। दिल दिमाग आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो, ऐसे संतुष्ट मणि बनो। बहुत ब्यूटीफुल बात बाबा ने सुनाई। दिल दिमाग आराम में हो, सुख चैन की, पॉसिबल है ना, सभी हम अनुभव करते ही है कितना सुख चैन मिलता है। बातें आ जाती है तो थक जाते हैं वापस, है ना। ऐसे संतुष्ट मणि, हाँ, बाबा ने कहा ही नहीं कि बातें नहीं आएंगी। तो ऐसे संतुष्ट मणि बनो। यह संतुष्टता ही बाप की ओर सर्व दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं उसके आगे स्वतः ही आएगी। ओम शांति।
चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में, वो अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। जाना है वहाँ हमको, जहाँ बाप और दादा है, वो जाना है वहाँ हमको, जहाँ बाप और दादा है, बनना है संपूर्ण किया बाबा से वादा है, जो बाबा से किया था, वो वादा निभाएंगे। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में।
शांति। ओम शांति। सुप्रभात। सुप्रभात। गोल्डन मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। हीलिंग मॉर्निंग, हेल्दी मॉर्निंग। हेल्दी मॉर्निंग। और कुछ बचा है? स्पिरिचुअल मॉर्निंग है, नया निकला और थैंक यू। इतना उमंग उत्साह कि मॉर्निंग की ही खत्म नहीं हो रही थी संख्या बन के। सबका धन्यवाद। तो सविता दीदी ने हमको बहुत प्यार से, बहुत मीठी आवाज से कविता सुना दी। हाँ? कविता सुना दी। कविता जैसे सुना दी है वो। सविता दीदी ने कविता सुना दी है। जो कहा साइंस टेक्नोलॉजी का व्यक्ति है, कहा स्पिरिचुअल में कितना रस भर के मुड़ी सुनाए, अंदर घुस जाते हैं ना, लग जाते हैं इस बातें। तो जो भी बातें बाबा ने बोले हैं उनके मुख कमल द्वारा, तो हम उसको धारण करेंगे और उनको भी इतना प्यार से मुरली सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक ताली बजा के दीदी को धन्यवाद करते हैं और साथ साथ सभी के तरफ से ताली बजा के फूलों से स्वागत करते हैं दीदी जी का। धन्यवाद। फूल और फल दोनों आते हैं, ऐसे अकेला नहीं आता है चीजें। और फलों से भी स्वागत है दीदी जी। जब भी समय मिले जरूर आते रहिएगा, यहाँ आके हमें दृष्टि देते रहिए, प्रकाश देते रहिए, मुरली सुनाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। परिचय तो सविता दीदी जी है, शांतिवन में क्या बोलते हैं इसको, IT में सेवा देते हैं और साथ में हमें कर्नाटक से दीदी जी। फिर भी हम अनुरोध करते हैं थोड़ा और परिचय दे दें। ओम शांति। लास्ट 17 ईयर्स से हम शांतिवन में समर्पित हैं और IT विंग बनी 10 ईयर्स अगो, तो उसमें हम सेवा करते हैं। क्योंकि जैसे IT बैकग्राउंड के है, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो IT माइंड कैसे वर्क करता है, हाउ इट थिंग्स एंड ऑल, तो आइडिया होने की वजह से बाबा ने शायद IT विंग में सेवा दिया। क्योंकि मुझे तो डॉक्टर बनना था, फिर उस टाइम थोड़े कम मार्क्स हो गए तो फिर इंजीनियरिंग की, फिर IT जिस पर्टिकुलर IT में हमने पढ़ाई किया उसी फील्ड में, एरिया में अभी सेवा कर रहे हैं। तो डॉक्टर निर्मला दीदी हमारी IT विंग की चेयरपर्सन थी। 10 ईयर्स उनके साथ बहुत अंग संग कनेक्शन सेवा की वजह से आना पड़ा। तो फिलहाल तो उन्हीं उनकी ही यादों में हम हैं, मिस कर रहे हैं बहुत। क्योंकि एक स्पिरिचुअल मदर, गाइड, मेंटर, ऑफिशियली भी हमारी चेयरपर्सन होने की वजह से काफ़ी उनके कनेक्शन में आना हुआ। तो दीदी अलग आत्मा थी, हम सब ने अनुभव किया है। तो ये तो मेरा बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य था, शांतिवन में रहने के बाद भी कोई भी बात पूछनी है, परमिशन लेनी है, तो उनके कनेक्शन में ज़्यादा आना हुआ। बहुत दीदी हर एक आत्मा में जो विश्वास रखती थी, जैसे हमारा जो समर्पण फॉर्म होता है ना, उसमें निर्मला दीदी का साइन है। तो जब हमारा समर्पित कार्ड बनना होता है तो बोला कि निर्मला दीदी का साइन लगेगा, क्योंकि चेयरपर्सन तो दीदी है, बड़ों का चाहिए परमिशन। तो मैं तो डर गई, क्योंकि दीदी रहती है ज्ञान सरोवर में, रहती हूँ शांतिवन, क्यों साइन करेगी वो, क्यों जिम्मेवारी लेगी। क्योंकि हमारे समर्पण फॉर्म का किसी का साइन होता है समर्पण फॉर्म पर, तो वो जिम्मेवार हो जाते हैं। तो फिर मैं गई, पूछ लेते हैं, हाँ तो ना होगा, ना तो ना। तो दीदी ने लेटर पढ़ा भी नहीं, साइन किया और बोला कि तुम एक सिग्नेचर के लिए ऊपर क्यों आई, तुम किसी के हाथ में फॉर्म भेज भी देती तो भी मैं साइन करके वापस भेज देती। तो ऐसे 2-3 जो उनके साथ के बहुत मना एक अनुभव है। और दीदी दूसरों का जो टाइम, एनर्जी को बहुत वैल्यू देती थी। कभी भी उनसे मिलना होता था, टाइम लेते थे, तो ज्ञान सरोवर से निकल के जब वो शांतिवन पहुंचने वाली होती थी 5 मिनट में, तब फ़ोन करती थी कि अभी मैं पहुंचने वाली हूँ, अभी तुम आओ, पहले आके वेट नहीं करो। खुद फ़ोन करती थी कि मैं अभी 4-5 मिनट में पहुंच जाऊंगी, अब तुम भले आके वेट करो। ऐसे नहीं कि मेरे लिए आधे घंटे से कोई बैठे वेट करे, नहीं। कम्युनिकेशन,
हम एक मैसेज करते, कॉल करते, ईमेल करते, उसका ज़रूर रिप्लाई देती दीदी। व्हाट्सएप पर भी निर्मला दीदी एक्टिव थी। हम कोई भी मैसेज करते, क्योंकि सेवा से संबंध है ना, सबके सेवा नहीं रुकनी चाहिए। कोई आत्मा मेरे लिए वेट कर रही है, माना सेवा के लिए तो वेट कर रही है, तो सेवा नहीं रुकनी चाहिए। सच्चाई हर एक आत्मा के प्रति जो एक ट्रस्ट, विश्वास उन्होंने रखा। तो दीदी के साथ 3 कंट्रीज भी जाना हो, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और श्रीलंका। तो दीदी भले मैं बहुत छोटी हूँ उनके सामने, लेकिन साथ में ऐसे कंपाइनर लेके जाती थी, नहीं ऐसे ब्राह्मणी असिस्टेंट जैसे, नहीं कि मेरे सामान उठाने के लिए साथ आप चलो। वो एक क्लास कराती थी, हमको एक देती थी, फिर वो एक क्लास कराती थी, ऐसे स्केड्यूल बन जाता था। माना एक इक्वल जो ट्रीटमेंट, वो रिस्पेक्ट हर एक आत्मा के प्रति। ऐसे दादी जानकी और निर्मला दीदी के जो कनेक्शन में हम आए तो बहुत सीखने को मिला। ईगो था मेरे में भी, जो मधुबन में आते हैं तो मधुबन में रहते हैं, ईगो आ जाता है। लेकिन निर्मला दीदी के कनेक्शन में जैसे ही मैं आई, ईगो अपने आप कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। हो गए। सन का रंग जो बोलते हैं ना, तो ऐसे एक लक मिला जो दीदी के कनेक्शन में आने का। कई कंट्रीज़ में जाना हुआ, सेवाओं में 15 जितने कंट्रीज़ में गए हैं। पूरे भारत में भी कॉन्फ्रेंसेस के लिए, रिट्रीट्स के लिए सेवाओं पर जाना होता है। यहाँ पर भी आईटी की सेवाएं कोऑर्डिनेट करते हैं। बाकी तो सेवाएं अलग सब्जेक्ट है। जो परिवर्तन है बाबा जो हमसे एक्सपेक्ट करता है, वो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, जिस पर मेरा बहुत ध्यान रहता है कि हमारे व्यवहार से, बिहेवियर से, एटीट्यूड से, वाइब्रेशन से किसी को हर्ट ना हो। जितना हो सबको हम सुख दे, उस स्थिति में हम रहे, वो सभी को एक्सपीरियंस कराए। जितना हो मैं सारा दिन आत्मा की जो 7 क्वालिटीज़ है, नॉलेज, पीस, प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर, और एक एनर्जी अपने आप को मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। और जिनको भी मैं देखती हूँ वही एनर्जी के रूप में देखती हूँ। ये छोटा सा पुरुषार्थ पर सारा दिन अटेंशन रहता है। इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है, लाइट रहने में, खुश रहने में, ईगोलेस। और बड़ों को तो रिस्पेक्ट देते ही हैं, लेकिन हमसे जो छोटे हैं उनको भी रिस्पेक्ट हम, लव हम दें, इस पर बहुत अटेंशन रहता है। सेवा सेकेंडरी है, सबके साथ संबंध मेरा अच्छा हो, इसका मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। क्योंकि संबंध बिगड़ता है, मुझे मज़ा नहीं आता है। फिर भले मैं ही सॉरी बोल दूँगी, छोटे हैं बड़े हैं, लेकिन ध्यान हमेशा रहता है कि सबके साथ संबंध मेरा, मैं अच्छा रखूँ, उनके प्रति मन में भी मैं अच्छा सोचूं। उसी से बाबा को मदद मिलेगी, है ना। जो हम सोचते हैं, जिससे वाइब्रेशन एनर्जी बनती है, उसी से खुद की भी उन्नति, खुद का भी स्टेज, शांति मन का वातावरण बनाने में स्टेज, पूरे विश्व का जो, विश्व की जो सेवा है उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो यही छोटा पुरुषार्थ जो सेवा बाबा कराए उसमें निमित्त है। सबकी दुआओं से और पुरुषार्थ सेवा करनी है, यही आश है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। हमारे बीच में काफ़ी दिनों के बाद सपना दीदी जी पहुँचे हैं, थोड़ा सबको साक्षात्कार करा दीजिए। दीदी जी का ये गार्डन के लिए बहुत प्यार है शुरू से ही। आइए दीदी जी, कहीं सकाश देने के लिए दुनिया में साक्षात्कार कराने के लिए गए, सभी की तरफ से दीदी जी को वेलकम फूलों से और आपको फॉलो से भी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हम घर गए थे, हर साल 1 महीने की छुट्टी लेके जाना ही पड़ता है, क्योंकि नवरात्र और महालक्ष्मी। हम तो भक्ति मार्ग से निकल चुके हैं, और अभी घर वाले जो बहू है, पोती है, बेटा है, उनके वो तो भक्ति मार्ग में है, उनके लिए तो जाना ही पड़ता है। तो वो महालक्ष्मी बोले तो सतयुग का यादगार है, 16 कला संपूर्ण। तो वो जो धागा होता है, वो 16 धागे मिला के 16 गांठ लगा के ऐसा व्रत पूरा होता है। और 16 सुहागन बुला के उनको हल्दी कुंकू दे के फिर वो व्रत पूरा होता है। और 84 ज्योति जलती है हमारे यहाँ। तो 84 जन्मों की वो जो कहानी है, और 56 भोग लगता है, पूरा एक दिन में ही सब बनाना पड़ता है।
तो वो अकेले से उनसे घर वालों से नहीं होता है और हमको तो जाना ही पड़ता है। और इस बहाने फिर परिवार में मिल के आते, सबको अच्छा लगता है, थोड़ा 2-2 दिन सबके यहाँ रह के आते और ये 10 दिन का पूजा कर पूरा करके आते। तो पूरा सतयुग का यादगार है। फिर सब आते हैं तो उनको भी हम सारा ये मैसेज देते हैं आध्यात्मिक का, थोड़ा दीदी वगैरह को बुला के संदेश देते हैं। वो तो जाना ही पड़ता है। पर मैं सबको मिस कर रही थी, रोज गार्डन मिस कर रही थी, परी को मिस कर रही थी। बहुत बार याद आ रही थी। तो मैं तो हमेशा पहले आने का टिकट निकालती हूँ, फिर यहाँ से जाने का टिकट निकालती हूँ। मैंने बोला बाबा नहीं, मुझे अभी उनमें फंसना नहीं है गृहस्थी में, बस अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू जी। परी से एक बात सही है ये, मैं भी मानता हूँ। कई भी लोग आते हैं तो परी के साथ फोटो खींच के जाते हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं है। हम इतना मेहनत करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है उसकी। परी के साथ फिर परी कहाँ गए, कहाँ है, दिख नहीं रहा है, उनको ढूंढने के लिए आके घुमाती है। क्या है, परियों के लिए ऑफर भी मिला हुआ है। परियों को क्या चाहिए पूछते हैं लोग हमको, परी के लिए झूला चाहिए क्या, खाना चाहिए क्या, अनाज चाहिए क्या, पूछते हैं। हमारे लिए कोई नहीं पूछ रहे, उनको झूले चाहिए क्या, ऐसे ऐसे ऑफर मिलते रहते हैं उनको। क्या हमें बाबा ने दिया ना सब कुछ, हमें चाहिए ही नहीं किसी से। परी सेवा कर रही है, परी का डिमांड भी है। और एक लाइन में बता रहा था, हाँ फोको एक्चुअली वो उनकी एरिया है, अभी एरिया बना लिया उन्होंने, इसलिए वो अपना समझते हैं ना कि मेरे एरिया में मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए सब। नॉर्मल है वो। एक बात और भी थी कि माताओं को आगे रखने वाली जो बात चल रही थी, माताओं की बात। हमारे लौकिक में भी गांव में जो सेंटर है वो 10 माताएं 2 भाई है, वो 10 माताएं ही संभालती है इस सेंटर को। यहाँ भी मेजोरिटी जो है माताओं के भाई की है। माताओं की देखो दोनों, ये इधर फूल है एकदम, यहाँ खाली है। दो भाइयों का क्या हाल होता होगा। हाँ तो इतने माता। और यहाँ भी गार्डन का भी हमारे जो देख रहे हैं ना, जब भी देखोगे भंडारी में 1 पैसा से 1 रुपया हो, यहाँ पे जाने वाले माताओं के लाइन ज्यादा है। मैं बता नहीं रहा हूँ इसे, भाइयों पे खराब मत मानिएगा। अरे ये डेली डालते हैं, एक साथ डालते मैं कितने क्या डाले नहीं बोला, हफ्ते में एक बार डाल लेकिन कुछ भी डाले, लेकिन माताओं की लाइन में वहाँ पे दिखेगा आपको। वो तो आई। ये आवाज हो रखा आवाज नहीं भी हो, मतलब डालेंगे जुड़े कुछ भी हो, एक वो बरप्पन है वो माताओं की। इधर का आवाज नहीं आता। दूसरी बात, यहाँ पे में 5 भाई रहते, बाबाओं की प्रति इन लोगों की जितने भावना है वो भाइयों की परसेंटेज में कम है। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे कोई भी भाई हमारे लिए कुछ, मैं बोल नहीं रहा कि हमारे लिए लाओ, कुछ नहीं बोलते, इनको भी नहीं बोलते हम लोग, कुछ भी नहीं लाओ। लेकिन माताएं छोटी सी डिब्बी में दही भर के लाए, कोई दूध भर के लेके आता है। ये बात सही, कोई- मानना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि नहीं मानेगा। कोई भाई लाते रहेगा, मैं हम लोग मांग नहीं रहे, उनको भी नहीं मांगे, आपको भी नहीं मांगे। तो कभी और साल में एक मुरमुरा भर के लेके साल आते में हैं, एक कोई बार- सब्जी लेके आते हैं, कच्चे सब्जी भी लेके आते साल में एक बार कपड़ा भी देते हैं। हैं। हम माताओं की तरफ से कुछ ना कुछ पूछते नहीं रहते हम लोग। हाँ देखो, कुछ ना कुछ लेके आके हम लोग रहते हैं 4-5 भाई, यहाँ भी रहते हैं, अभी आसपास में भी रहते हैं, हॉस्पिटल में भी रहते हैं सेवा, लेकिन मेन सेवा ये रहते हैं ना। तो उन लोगों की इतनी भावना है। और भी कई सारी चीजें है। माताएं है जिस सेंटर पे, वो सेंटर की भंडारी भरपूर। हाँ सत्यनारायण भाई जो थे ना, सत्यनारायण भाई, उन्होंने बोला मैं माताओं का सेवा करता था उस समय। तो जैसे क्लास में हम जाते थे क्लास कराने, तो माताएं दरी के पीछे नीचे नीचे पैसा छिपा छिपा के चले जाते, फिर वो क्लास करके चले जाते थे। तो फिर वो जब दरी उठाते थे तो देखते थे बाबा के भंडारी में वो ले आते, बोले आप जाओ माताओं का सेवा करो। बाबा भी कहते थे माताएं जहाँ है वहाँ पे उन्नति तो होनी ही होनी है। माता मातृशक्ति जो है ना, बाबा ने भी तो माताओं को आगे रखा ना। ऐसे नहीं, ऐसे कलश नहीं रखा है। भारत माता का भारत माता इसलिए कहा जाता है। थैंक यू जी, आइए भाई जी। पूरा भारत आपके नाम से। आपके भारत आपके नाम से। थैंक यू। माता क्वांटिटी है तो भाई लोग क्वालिटी है।
थोड़ी लिया थोड़ी बाकी है इसको लिया आपने दिया नहीं आपने दिया नहीं आपने लिया चलिए चलिए गाड़ी आ गया जो गाड़ी में बजाने वाले थे चलिए तो पहला सबसे नजदीक वाला ठीक है थोड़ा इधर थोड़ा कुछ आप लोग कुछ इधर आ जाओ इस साइड में आ जाओ कुछ लोग इधर आ जाइए कुछ लोग इधर आ जाइए एक साइड में हो गए सब लोग आपको फोटो खींच के दे देंगे ना आप तरह आप आ जब तो पास में चले जाओ पास में ठीक है ओके 1 2 4 अभी आप